आपके सामने रखना चाहूँगा। नंबर 1, आज मुख्तलिफ केसेस लगे हुए थे मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर। लॉन्ग मार्च की कप्तान इमरान खान साहब ने कॉल दी थी, पुरअमन था। उसके ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर एक दिन में 25 मई को 17 से 18 FIR मुख्तलिफ थानों के अंदर दे दी गई और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर दे दी गई थी। रोल क्या था कि आपकी माँ के ऊपर ये हुआ, कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि कहाँ पर इमरान खान साहब किसी वीडियो पैगाम के अंदर ये कह रहे हो कि आप इस गाड़ी को आग लगाओ, इस बिल्डिंग को आग लगाओ। तो वो आज मुकदमात लगे हुए थे, उनमें बरियत की दरख्वास्त जो है वो मैंने दी थी और उसमें अभी जो है कोर्ट में आर्गूमेंट्स मुकम्मल हुए हैं, जिसमें मैंने यही कहा है कि प्रोसिक्यूशन के पास कोई एविडेंस नहीं है। और 195 जो है वो बड़ा क्लियर है कि जब दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी होती है तो 188 किस सूरत में लगता है? तो वो सूरत में लगता है जब कंप्लेनेंट जो है वो पब्लिक सर्वेंट हो। लेकिन यहाँ पर एक ASI के जरिए, एक थाने के किसी जो है वो पुलिस एहलकार के जरिए दरख्वास्त देकर FIR दर्ज की गई। तो अदालत को बताया कि ये सिरे से इसकी बुनियाद ही गलत है, ये FIR ही नहीं दर्ज हो सकती थी और कोई एविडेंस, कोई चीज़ नहीं है रिकॉर्ड के ऊपर। और मुख्तलिफ और कोर्ट्स भी खान साहब को और दीगर रहनुमाओं को बरी कर चुकी हैं, इसी बुनियाद के ऊपर कर चुकी हैं कि प्रोसिक्यूशन कोई एविडेंस नहीं दे सकी, वो कामयाब नहीं हो सकी। लिहाजा अदालत ने फैसला जो है वो महफूज किया है। अब देख रहे हैं कि उसके अंदर किस वक्त जो है वो फैसला आता है, पूरी उम्मीद है। अच्छा, इसके साथ साथ आज 6 केसेस खान साहब की हद तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगे हुए थे। मजोका साहब नए जज हैं। अब ये 6 केसेस कुछ 9 मई के हवाले से एक जेली रसीदों के ऊपर तोशाखाना के रिलेटेड एक FIR दर्ज हुई थी। तोशाखाना के रिलेटेड 4 मामला मुख्तलिफ जगहों पर पेंडिंग है। अब देखें, हमेशा कोई अगर जुर्म होता है, पहली बात तो यह है कि सारे केसेस झूठे हैं। अगर कोई जुर्म होता है तो फिर उसके ऊपर एक मुकदमा बनता है। यहाँ पर तोशाखाना के रिलेटेड 4 मुकदमात बना दिए गए। एक जिसमें जज हुमायूं दिलावर ने 3 साल सजा सुनाई, एक तोशाखाना का वो जो जज ने सजा सुनाई 14 साल और वो भी ख़त्म हो गई और वो 3 साल भी ख़त्म हो गई। और इसके अलावा जेली रसीदों के ऊपर एक थाना कोसार में खान साहब और बुशरा बीबी साहब के ऊपर मुकदमा बनाया गया। चौथा एक और मुकदमा स्टार्ट कर दिया गया है नैब के अंदर ही जी। अब कुछ और घड़ियाँ जो हैं, एक नहीं जी 7 घड़ियाँ हैं, तो वो गलत तरीके से ली गई, रखी गई और फिर उनकी कीमत ठीक नहीं लगवाई गई, वो इस तरह का मामला उठा दिया गया। तो ये उच्च हथकंडे हैं सरकार के, जहाँ पर आपने राना सनाउल्लाह का और इनके रहनुमाओं का सारों का बयान आपने सुना होगा, जिसमें वो बार बार कह रहे हैं कि जनाब बिल्कुल जी रिहाई भी हो सकती है, अगर हमारी बातचीत होती है तो वो भी सोचा जा सकता है। यानी कि वो एडमिट कर रहे हैं कि झूठे केसेस हमने बनाए थे। तो वो 6 जो FIRs मुख्तलिफ थी उनमें आज समाअत थी और बुशरा बीबी साहब की हद तक एक मुकदमा था, उसमें आज समाअत थी। अब इसमें क्या हुआ है कि रिसेंट जो मुख्तलिफ हेयरिंग्स गुजरी हैं उसमें मुख्तलिफ समातों के ऊपर जो है वो जज अवेलेबल नहीं थी। और उससे पीछे अगर चले जाएं तो अदालत ने बार बार हुक्म दिया कि खान साहब को अदालत में पेश किया जाए, नहीं पेश किया गया। फिर वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी की इस्तदा जो है हमने की, तो अदालत ने हुक्म दिया कि वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाए, लेकिन अदालती हुक्म को हवा में उड़ाया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया तो चलो सुप्रीम कोर्ट का कुछ भरम रख लिया, अदरवाइज हमें तो उस वक्त भी ये लग रहा था कि ये कोई सिक्योरिटी का बहाना बनाएंगे कि नेट नहीं है और इस तरह का। लेकिन आपने देखा कि किस तरह तस्वीर से खौफ था, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं दिखाई गई और एक तस्वीर के ऊपर इंक्वायरी शुरू हो गई जहाँ पर दुबई लीक्स हो गई हों, कोई और लीक्स निकल आई हों, तो किसी जगह के ऊपर लोग प्रॉपर्टियाँ उनकी निकल आई हों, कोई उन्होंने करप्शन कर ली हो, मनी लॉन्ड्रिंग कर ली हो, उसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं है, लेकिन एक तस्वीर के ऊपर तहकीकात चल रही। तो ये आज 6 केसेस खान साहब की हद तक और बीबी साहबा की हद तक वो यहाँ पर आज समाअत के लिए फिक्स थे। तो इसमें डेफिनेटली हमारी तरफ से मजीद जो है वो पुश किया जाएगा कि खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए अव्वल तो हम इस्तदा करेंगे कि उन्हें लाया जाए, तो फिर देखते हैं उसके ऊपर आगे क्या सूरत हाल बनती है, वो क्या बहाना बनाते हैं, पेश करते हैं। सिक्योरिटी का काम जो है वो सरकार का काम होता है, लेकिन आपको पता है कि हीले बहाने और सारे यहाँ पर वो अदालतों के अंदर चलाए जाते हैं। तो खान साहब की हद तक आज के मुकदमात की यही अहवाल था। कुछ मुकदमात जैसे 2014 PTV पार्लियामेंट हमला केस, 2 केसेस वो उनमें 249 की एप्लीकेशन दी हुई हैं। मैं आज उसके ऊपर बरीत की दरखास्तों के ऊपर बहस करना चाह रहा था, लेकिन अदालत ने कहा कि 2 की हद तक हो गई है, तो लिहाजा इतना मैं जो है वो नहीं, और भी केसेस हैं, ये है। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा जी कि नेक्स्ट डेट के ऊपर उनके ऊपर आर्गूमेंट्स कीजिएगा। एक और FIR
जो उसके अंदर रह गई, जिसमें बरीद के ऊपर आज दलाइल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 की हद तक जो है, पहले एक के ऊपर वो रजामंद थे कि एक हो गया है तो दूसरे की ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा मुश्किल से दूसरे पे मनाया, दूसरे पे हो गए। अब जो 3 हैं मुकदमात वो नेक्स्ट डेट के ऊपर उनमें आर्गूमेंट्स हो जाएंगे। तो आज बेसिकली टोटल जो हैं वो 3 मुकदमात हैं, उनके अंदर बरीद की दरखास्तों के ऊपर दलाइल दिए गए हैं जी। तो ये आज के केसेस की सूरत हाल है। कल के केसेस फिर इंशाल्लाह आपको मज़ीद बताऊँगा जी। थैंक यू।